स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। हम सभी जानते हैं कि जहां अन्य धर्मों में मृत्यु के उपरांत शरीर को दफनाया जाता है, वहीं हमारे हिंदू धर्म में दाह संस्कार की परंपरा है। किंतु क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को मृत्यु के बाद जलाने के बजाय दफनाया जाता है? यदि नहीं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण की कथाओं के अनुसार एक बार पक्षराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से इस रहस्य को जानने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें इसका गहन कारण समझाया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यदि किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या जन्म के बाद 2 वर्ष तक की आयु के किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को जलाने के बजाय भूमि में गड्ढा खोदकर दफना देना चाहिए। और यदि मनुष्य की आयु 2 वर्ष से अधिक हो तब मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार करना उचित है। गरुड़ पुराण के अनुसार वास्तव में मनुष्य जब जन्म लेता है तो 2 वर्ष की आयु तक वह संसार की माया से परे होता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को शरीर से अधिक मोह नहीं होता। जब 2 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु मृत्यु को प्राप्त होता है तो आत्मा सरलता से उस शरीर का त्याग कर देती है। वह पुनः उस शरीर में प्रवेश करने का प्रयास भी नहीं करती, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वह मोहमाया में बंधता जाता है, वैसे वैसे आत्मा को शरीर से गहरा लगाव होने लगता है। मृत्यु के उपरांत वह आत्मा शरीर में तब तक पुनः प्रवेश करने का प्रयास करती है जब तक मृतक के शरीर का दाह संस्कार न कर दिया जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार शरीर से मोह को त्यागने का एक महत्वपूर्ण नियम है। जब शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है तो आत्मा अग्नि के माध्यम से मुक्त हो जाती है और उसके पास कोई लगाव शेष नहीं रहता। अग्नि को हिंदू धर्म में एक पवित्र प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके माध्यम से जलाई गई आत्मा दूसरे लोक में प्रवेश कर पाती है। परंतु जिन बच्चों ने मायावी जीवन नहीं जिया, उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई मोह नहीं होता, इसलिए उनकी मृत्यु पर जलाने के बजाय दफनाने का विधान है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शिशु के अलावा संत पुरुषों और भिक्षुओं को भी मृत्यु के बाद दफनाना चाहिए, न कि जलाना, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक साधना के बल पर शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं और वे मोहमाया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे शरीर में उपस्थित आत्मा को उस देह से कोई लगाव नहीं रह जाता। जब ऐसे पुण्यात्माओं की मृत्यु होती है तो वे बिना किसी बाधा के सीधे वैकुंठ धाम चले जाते हैं और हरि के चरणों में सदा के लिए स्थान पा लेते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में यह भी बताया है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तब उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे मृतक शिशु की आयु के अनुसार उतने ही बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाए। साथ ही यदि सामर्थ्य हो तो वस्त्र आदि का दान भी करे। जितना दान परिजन करते हैं उतनी ही जल्दी उस शिशु की आत्मा को अगला शरीर प्राप्त होता है। उस स्थान पर गोबर का लेप कर गंगाजल से पवित्र करके तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, जहां मैं स्वयं निवास करता हूं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।